देखिए देखिए पुलिस कैसे कर रही है, देखिए पुलिस देखिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें जो आपने अभी अभी देखी हैं, ये दरअसल कल की हैं। कल देर शाम की ये तस्वीर है, हालांकि रात ही हो गई थी और तब पटना की सड़कों पर नजारा ऐसा था मानो कोई मेला लगा हो या फिर यूं मानो कि कहीं से भगदड़ मची हो। अब यह भगदड़ क्यों मच रही थी और ऐसा नजारा क्यों देखने को मिला, वो हम आपको बताते हैं। आपको पता है कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसी परीक्षा का विरोध करने के लिए उन्होंने 13 तारीख को चुना था और इस दिन विधानसभा का घेराव करने के लिए उतरना था। और शिक्षक जो है हजारों की संख्या में पटना में उतरे भी। लगभग 10-12 हजार की संख्या में जो शिक्षक हैं वो पटना में प्रदर्शन करने के लिए मौजूद थे, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी और चौकसी के कारण उन्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने दिया गया। लेकिन जैसे ही शाम हुआ, बीजेपी कार्यालय के बाहर ये शिक्षक पहुंच जाते हैं, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर देती है, कई शिक्षक घायल हो जाते हैं, 2 महिला शिक्षकों को हिरासत में भी लिया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे नियोजित शिक्षकों पर जब लाठी चलती है तो लोग वहां गुस्सा भी होते हैं। सम्राट चौधरी ने अब आश्वासन दिया है। अब हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि नियोजित शिक्षकों का जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो चुका है और किस आधार पर इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया है, किस आधार पर इस आंदोलन को खत्म किया गया है, वो आपको जानना चाहिए। दरअसल सम्राट चौधरी ने, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने आश्वासन दिया है बिहार के शिक्षकों को कि 15 तारीख को हम बैठकर बात करेंगे और समस्याओं को सुनेंगे। सबसे अहम बात यह कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने जो कल एक बयान दिया और उसमें कहा कि देखिए ये अंतिम फैसला नहीं है कि नौकरी चली जाएगी। एक अनुशंसा जारी की गई है विभाग की ओर से, सरकार ने नहीं कहा है अभी तक कि आपकी नौकरी छीन ली जाएगी और इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो शिक्षकों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब हार जीत का फैसला होना है और हार होगी या जीत होगी ये 15 तारीख को पता चल जाएगा। और 15 तारीख को यह पता चल जाएगा कि सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे इन नियोजित शिक्षकों की मांगों को किस प्रकार पूरा किया जाता है, किन शर्तों के साथ पूरा किया जाता है और कैसे पूरा किया जाता है। सम्राट चौधरी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है, नियोजित शिक्षक ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में जब नहीं रहते हुए हमारे लिए आपने लाठी खाई, अपना सर फोड़वा लिया, डाक बंगला चौराहे पर गिरा गिरा कर मारे गए, तो अब जब आप सरकार में आ गए हैं, जब आपके हाथ में ताकत है, जब आपके अंदर यह पावर है कि आप हमारे लिए कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तमाम शिकायतें लेकर के नियोजित शिक्षक पहुंचे थे, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है। सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का भी बयान, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। समिति ने अपना सुझाव दिया है, सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अब 10,000 नियोजित शिक्षक विधानसभा का घेराव करने के लिए पटना पहुंचे थे। परीक्षा का विरोध प्रदेश भर में हजारों की तादाद में नियोजित शिक्षक गर्दनी बाग में एकत्रित हुए थे। शाम में प्रदर्शनकारी शिक्षक विधानसभा के पास से होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां सभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने की जिद करने लगे। अब जो पुलिस है उसके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ वो नजारा आपने कल लाइव सिटीज पर देखा है। अब मजिस्ट्रेट के बयान पर बाहर में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक पर कोतवाली थाने में 2 महिला समेत 10 नामजद और 500 से अधिक अज्ञात शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया। हालांकि डिटेन किए गए महिला और पुलिस शिक्षकों को बॉन्ड भरकर थाने से छोड़ भी दिया गया था। अब देखिए, जिन लोगों को नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किया गया था उनके लिए एक मामूली परीक्षा का आयोजन किया जाना था और उन्हें भी परमानेंट सरकारी जो है बनाया जाना था, सरकारी सेवक के रूप में। और ये इसी के लिए नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा की बात कही थी। अब बीजेपी कार्यालय के गेट पर जब हंगामा हुआ, जब आंदोलन करने वाले शिक्षक पहुंच गए, तो बीजेपी की ओर से यह आश्वासन आया, सम्राट चौधरी की ओर से यह आश्वासन आया कि 15 तारीख को हम बैठकर बात करेंगे और तमाम चीजों पर हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे या मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। नियोजित शिक्षकों का भी यह कहना है कि बहुत ज्यादा हो गया, अब हमारे मांगों को या तो पूरा किया जाए या फिर इसी प्रकार हम आंदोलन करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि थक नहीं जाते हैं, सरकार नहीं थक जाती है, पुलिस वाले नहीं थक जाते हैं। हालांकि यह संभव है नहीं, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से गुहार लगा रहे हैं नियोजित शिक्षक, या यूं कहें कि आंदोलन के रूप में जिस प्रकार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव कितना सफल हो पाता है ये तो 15 तारीख को पता चलेगा। आश्वासन मिला है, लेकिन क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही के पाठक के फैसले पर भी निगाह होगी, जिन्होंने कई सारे नियम कानून बताए हैं और सक्षमता परीक्षा देने के बाद 3 अटेम्प्ट में अगर क्वालिफाई नहीं किए तो नौकरी चली जाएगी। ये भी के पाठक के विभाग की ही बात है। लेकिन अब ऐसे में सरकार यदि के पाठक के इस आदेश को या इस फैसले को पलटती है, शिक्षा विभाग के फैसले को पलटती है, तो भी देखने वाली बात होगी कि के पाठक का क्या रिएक्शन होता है अपर मुख्य सचिव के तौर पर।
फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।